शुरू करते हैं डेफिनेशन से। स्क्रीन पे दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन। Now you are aware the fixed assets are the assets which are used in business for more than one accounting year। हमने जो ऊपर लाइन पढ़ी थी हमें उसे समझ में आ चुका है कि कोई भी जो फिक्स एसेट्स होती है वो हम एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मोर देन 2-3 ईयर्स। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं? फिक्स एसेट्स टेक्निकली रिफर्स टू एज डेप्रिशिएबल एसेट्स। भाई ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, आप अगर कोई भी मशीन है, हम मोटरसाइकिल लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, तो हमारी क्या वो एसेट्स है, घर भी जहाँ तक की, पर वो घुसता है कि नहीं घुसता है? जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं उसको घुसता है। भाई घर के ना फर्श भी घिस जाते हैं, ज़्यादा पोछा लगते लगते ना चिकने हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए फिक्स एसेट्स एक तरह से डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। टेंड टू रिड्यूस देयर वैल्यू वन दे आर पुट टू यूज। एक बार आपने उसको यूज में डाल दिया तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। अगर आपने शोरूम से जस्ट लेटेस्ट बाइक उतारी तो उसकी वैल्यू तुरंत डेप्रिशिएबल हो गई। समझ रहे? इन जनरल द टर्म डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। डेप्रिशिएशन means decline in the value of a fixed asset due to use। बस डेफिनेशन क्लियर हो गई, एक नंबर पक्का डेफिनेशन का। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मीन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। passes of time or obsolescence। in other word, if a business enterprises procure a machine, देखा, बिजनेस एंटरप्राइजेस ने एक मशीन परचेज की मान लो, एंड यूज इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको डाला, देन द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्लाइन विथ इट यूजेस। जैसे जैसे मशीन यूज होती चली जाएगी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इवन इफ द मशीन इज नॉट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर इवन इफ मतलब अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होती तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट टू रियलाइज द सेम सेल्स प्राइस ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम। अगर हमने मशीन लेके रख ली और उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सेल प्राइस वही बनी रहेगी, उसकी सेल प्राइस डिक्रीज होगी ड्यू टू टाइम। और अराइवल ऑफ ए न्यू मॉडल, ऑब्वियस सी बात है भाई, आप भी बाइक लेते हैं तो 2024 मॉडल, 2020 मॉडल ऐसे लेते हैं, उस वजह से। इट इम्प्लाइज दैट फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन वैल्यू। इसकी वजह से क्या भाई, फिक्स एसेट्स जो है डिक्लाइन वैल्यू में आते हैं, एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रिफर्ड टू द डेप्रिसिएशन। देखा, इस डिक्लाइन को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसको सिंपल वर्ड में गए तो यार मेरा डिप्लेशन चल रहा है, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन, एक तरह से ये सेम कंट्रोवर्सी चीज होती है। ठीक है, एज एन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ दोज कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। ध्यान सुनिएगा, एज एन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स के उस कॉस्ट का डेप्रिसिएशन पार्ट होता है विच हैज एक्सपायर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूज। जो हमने यूज कर लिया उतना पोर्शन हम कॉस्ट से निकालते हैं। और लैप्स ऑफ टाइम, हेंस डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। जो हमने जितना यूज कर लिया उसे एक्सपायर्ड कॉस्ट मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। ये बात हमने सीखी थी कि भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जितना रेवेन्यू कमाया उस हिसाब से हमारा एक्सपेंस होना चाहिए। तो जितना हमने उसका एक्सपायर कॉस्ट या एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन ने माना, उसे क्या करेंगे, चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ अ गिवन अकाउंट।